उवैस लगारी साहब वफाकी वज़ीर बराए तवानाई प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज एक बड़ा अहम फैसला और अहम अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से की गई। अपना मीटर, अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ ये एक बड़ा डिजिटल की तरफ एक बड़ा कदम है। इस तरह जो ओवर बिलिंग के मसाइल हैं लगारी साहब, ये भी काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन अहम सवाल और बुनियादी सवाल ये कि ये ऐप काम किस तरह करेगी, क्या हर शहरी से फायदा उठा सकेगा और मुल्क भर में इसका इतलाक होगा? सर, ये बेसिकली तमाम सार्फिन जितने भी हमारे ग्रिड से कनेक्टेड जितने भी डिस्कोज और हमारे कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं वो तमाम इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और ये बेसिकली बनाई गई, जो लोगों की बहुत एक कंप्लेंट आती थी कि हम एक ख़ास यूनिट तक की स्लैब में होते हैं और जब हम स्लैब को क्रॉस करते हैं तो हमारे पर महंगे रेट्स अप्लाई करते हैं। तो हमने उसके लिए उनको ये भी कंप्लेंट थी कि जो मीटर रीडर है वो 2 दिन बाद आके रीडिंग लेता है या 1 दिन बाद आके लेता है या गलत मीटर की रीडिंग लेता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था कि मीटर रीडर का जो इख्तियार है वो सार्फिन को खुद दो, तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए आ सकता था। तो अब आपके पास हर महीने में हर सारिफ को 1 दिन उसके लिए मुख्तस होगा, मुख्तलिफ सार्फिन के लिए मुख्तलिफ दिन होंगे, जो उन 24 घंटे में किसी भी वक्त अपने मीटर की रीडिंग की तस्वीर खींच के और वो अगर इस ऐप के ऊपर अपलोड कर देगा। बहुत आसान है ऐप का तरीका, उसका हमने सोशल मीडिया के ऊपर जी वीडियोस भी जारी किए हैं और लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप उन 24 घंटे में, यानी रात के 12 बजे अगर आपके वो 24 घंटे शुरू हो तो आप रात के 12:01 पे करें या अगले दिन रात के 11:49 या 59 पे करें, तो आपकी जो भी रीडिंग होगी और उसी दिन मीटर रीडर ने जो रीडिंग की होगी उनमें से जो कम रीडिंग होगी वो हमारे बिलों के ऊपर, आपके बिलों के ऊपर अपेयर होगी। तो आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपकी उसी दिन रीडिंग हुई है और उस दिन में भी आपको 24 घंटे में कोई भी वक्त अवेलेबल होगा। इससे इंश्योर किया जाएगा कि आपके साथ कोई ओवर बिलिंग भी आपकी ना हो और आपका स्लैब्स के अंदर अगर आपने रहना है तो उससे भी आप मुस्तफीद हो सकें। क्योंकि अगर 200 यूनिट के नीचे वाले के स्लैब का रेट के मुताबिक अगर 2380 का बिल आना होता है तो वो बेचारा 1 यूनिट बाद में भी अगर उसका बिल आए तो वो 8000 तक पहुंच जाता है। ये स्लैब्स को ब्रेक करना नामुमकिन है। अगर 200 का नहीं होगा तो 300 का होगा, 250 का होगा, 150 का होगा, तो 1 यूनिट के फर्क से हमेशा स्लैब का फर्क आएगा। तो ये रीडिंग आपको इतनी वो ताकत दे देगी कंज्यूमर को कि आप, अगर आपने सही रीडिंग करके भेजी, और इसमें बहुत आसान तरीका है, मुगलते का बिल्कुल चांस नहीं है। अगर किसी ने कोई पिक्चर को चेंज करके भेजा तो हमारे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेंगे और ये बहुत एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि सार्फिन को इससे बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली सर, मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे तो फोर्जरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अगर स्क्रीनशॉट्स को ही चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद है। फिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर हैं। ओवर बिलिंग होती है, लोग अगर जाते हैं दफातर में तो उनको बजाय अपने एक्चुअल बिल पे करने का कहने के लिए वो किस्से बना दी जाती हैं कि आप इसको 3 महीने में 6 महीने में पूरा करें। तो इनको कैसे मेक श्योर करेंगे? ये बहुत सारे अवाम के सवालात हैं उवैस साहब जो आपके सामने मैंने रखने। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी साहब साथ मौजूद हैं। आज एक ऐप का इफ्तिताह किया गया है, ओवर बिलिंग के मसाइल से जान छूटेगी उससे उस पर बात चल रही है। सर, आप कह रहे थे कि इसका इतलाक मुल्क भर पर में होगा, तो ये फरमाइएगा कराची में भी इसका इतलाक होगा? क्योंकि वहाँ पर सर बड़े मसाइल हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। जिन इलाकों में चोरी होती है वहाँ पर ये बड़े मसाइल होते हैं, तो क्या कराची में भी इतलाक होगा इसका? मैं एक तो किरण, मैं आई डू अपोलोजाइज अगर मैंने गलत बात की। मुझे आई एम नॉट श्योर कि कहीं इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो हमारी कोशिश होगी कि वो कनेक्ट हो जाए। आई एम श्योर होंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे अगर नहीं भी है तो वो जरूर हो जाए। इसमें बेसिकली आपका मीटर आपका इख्तियार है। तो अगर आपके मीटर की गलत रीडिंग के ऊपर आपको ओवर बिलिंग आती है, आप उस तस्वीर खींचने की वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और जो ओवर बिलिंग का मामला है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की इस इवेंट के ऊपर भी जिक्र किया
कि पिछले साल हमने 110 अरब रुपए की हमारे डिस्कोज ने तकरीबन ओवर बिलिंग की थी सन 2023-24 में, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 24-25 के अंदर वो 110 अरब रुपए वापस कंज्यूमर्स को भी मैंने दिलवाए, और उसके बावजूद 127 अरब रुपए का हमने नुकसानात के अंदर इस साल माशाल्लाह कमी की। तो हमारा यही इरादा है कि, और इस साल ओवर बिलिंग की शिकायत बहुत कम आई हैं, तो हमारा यही इरादा है कि इंशाल्लाह इस रवायत को जारी रखें। और ये जो ऐप है, ये आपको बहुत कुछ और भी इस ऐप के अंदर अवेलेबल है, पावर स्मार्ट ऐप के अंदर, जिसके अंदर आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। पहले जब कंप्लेंट बेचारा सारिफ करता था तो उसका वो एक बाकायदा वो हाथ से लिखे हुए रजिस्टर के पास SDO तक जाती थी और उसकी कोई पूछ गुछ नहीं होती थी। अब तो जो नेपरा के स्टैंडर्ड है, यानी अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो उसको 24 घंटे में ठीक होना है, मीटर खराब है तो उसको 18 घंटे में अगर ठीक होना है, कोई लाइन का नुक्स है तो उसको 48 घंटे में होना है। तो इन तमाम जो हमें दिए गए रेगुलेटर की तरफ से जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर नहीं हम करेंगे तो ये ऐप जो है ये मुकम्मल उसकी अकाउंटेबिलिटी करेगी और लोगों को बहुत इसमें बेहतरी आएगी। हमारी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द तो 1.5 की सर्विस और 82 की है, उसी के स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। सर, एक और भी बड़ा मसला है ना, जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां पर ओवर बिलिंग होती है, एवरेज के हिसाब से बिल भेज दिया जाता है। अब एक कंज्यूमर देख रहा है कि उसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उसको ओवर बिलिंग अगर हो जाती है, वो दफातर में जाता है तो बजाय वो जितना यूटिलाइज उसने किया है वो पे करे, सर उसको किससे बना दी जाती है? सिस्टम में है वो आपकी खींची हुई तस्वीर को तरजीह देंगे और जो मीटर रीडर ने खींची होगी तस्वीर, उसकी भी तस्वीरें खींची जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने लोग इस ऐप के ऊपर आते हैं और कब तक ट्रांजिशन करते हैं। हमें तो उम्मीद है बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन अगर मीटर रीडर की तस्वीर और आपकी खींची हुई तस्वीर के अंदर फर्क है और आपकी खींची हुई तस्वीर के अंदर यूनिट्स कम हैं, तो वो हमने सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि अगर आपकी तस्वीर वैलिड है तो जो कम यूनिट्स वाली तस्वीर है उसी के ऊपर बिल आएगा। और अगर आपने फर्ज करें शाम के 6:30 बजे तस्वीर खींची और मीटर रीडर ने दोपहर के 2 बजे खींची, तो कम इस्तेमाल मीटर का बिल ही आपको ऊपर अपेयर होगा इंशाल्लाह। इससे क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को पता भी चले, तो ये एप्पल स्टोर पर, एंड्रॉइड पर, दोनों जगह पर ऐप मौजूद है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के आज दोपहर के ऐलान के 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख सार्फिन ने ये डाउनलोड किया है। उससे पहले भी डाउनलोड ये हो रही थी और ये 5 मुख्तलिफ जबानों में, हमारी जो कौमी जबानें हैं उसके अंदर भी है, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, पंजाबी और उर्दू और अंग्रेजी के अंदर भी है। तो लोगों को बहुत इसकी सहूलत है और ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के ऊपर डाउनलोड कर सकती है। सर, ये भी फरमा दीजिएगा, डिजिटल ऑटो कंट्रोल मीटर मंसूबे का भी आगाज हुआ था और आइस्को रीजन में कुछ तंसीबात भी हुई थी, इसको नस्ब भी किया गया था, तो वहां पर कैसा इम्पैक्ट आया, आदादोशुमार क्या है आपके पास? जी, हमारे कुल तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख सार्फिन हैं इस वक्त केई के अलावा, और इन सार्फिन में से तकरीबन सिर्फ कोई 30 लाख मीटर्स को ऑटोमेटिक और स्मार्ट मीटर्स करने के एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम जारी है। उसमें अभी तक बैक एंड सिस्टम्स भी इन्होंने अभी तक नहीं बनाए और वो हम लोगों ने उसको फास्ट ट्रैक किया हुआ है, वो भी जल्द आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन एक और भी हुकूमत फैसला कर चुकी है, अगर हम इसी स्पीड से जी करते तो ये 10-15 साल में जाके पूरे होने थे, लेकिन अभी हमने इंटर ऑपरेटेबिलिटी के इश्यूज थे, स्टैंडर्डाइजेशन थे, तमाम किस्म के जो दुनिया में मीटर्स अवेलेबल स्मार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ जबानों में बात करते हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म्स पीछे हेड एंड सिस्टम्स हमने बनाने थे, जिसकी वजह से वो बेहतर तमाम सिस्टम्स जो हैं वो उससे बात कर सकें। वो हमने इंडिजनाइजेशन, इंटर ऑपरेटेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन की एक बहुत लंबी एक्सरसाइज पिछले 4-5 महीने में की है, जो इस 30 जून तक उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह होने की। और हम अगले महीने ही इसके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना के और प्राइवेट सेक्टर के जरिए अगले 2 साल के अंदर इस बहुत बड़े एक जो हमारा चैलेंज है तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा मीटर्स का,
उसको अचीव करने की का ख्वाब देख रहे हैं। और अगर अल्लाह ने मेहरबानी की और अगर इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस आया, बिकॉज हम लोग सिर्फ महज खरीदारी नहीं कर रहे, हम लोग इस किस्म के मॉडल्स को भी लेके आ रहे हैं जहां इन्वेस्टर आएगा, मीटर अपना लाएगा, लगाएगा, उसको चलाएगा और हमसे किराया लेगा। तो इससे ये भी इंश्योर होगा कि मीटर रीडर्स और हमारा जो स्टाफ इस एजेंसी की वजह से उनकी अपनी जो जेबें हैं वो इंशाल्लाह ठंडी होंगी। सर, आज वजीर आजम साहब बिजली चोरी के हवाले से भी बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि 500 अरब की बिजली चोरी अभी भी हो रही है, तो किन इलाकों में, किन शहरों में ज्यादा हो रही है और इस लीकेज को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं? बेहतर गवर्नेंस है जी। जहां जिन बोर्ड्स को मैं चेंज कर सका 10 में से 8 को, उन्होंने आपको 170 अरब रुपए एक साल के अंदर कम नुकसान करके दिया बनस्बत पिछले साल के। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बदकिस्मती से जिन 2 बोर्ड्स को चेंज नहीं कर सका, उन्होंने पिछले साल से भी ज्यादा नुकसान किया और हमारा नुकसान के अंदर जो कमी का हुजम है वो इस साल माशाल्लाह मई की 30 तारीख तक हम लोग 127 अरब रुपए की कम नुकसान कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारी रिकवरीज जो अनरिकवर्ड बिल्स होते हैं उसमें हमने इजाफा किया है और जो लाइन जी लॉसेस हैं उसके अंदर भी कमी की है। इसके लिए एक जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, सूबों को हमारे साथ बहुत एक्टिवेट करना पड़ेगा और हमारी गवर्नेंस और इंटरनल जो सिस्टम्स और लॉसेस हैं उसको भी कम करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेटा की मिसाल दूं, किरण, हर साल सिर्फ तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का हमें पूरे बलोचिस्तान के अंदर ट्यूबवेल्स की मद में बिल्स ना रिकवर करने का नुकसान होता था। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27,000 ट्यूबवेल वो जो सोलराइज करने का प्रोग्राम बलोचिस्तान के साथ लॉन्च किया, उसमें से हम 17,000 ट्यूबवेल्स को काट चुके हैं बिजली और उनको सोलराइज कर चुके हैं बगैर किसी हुकूमत के ठेकों के। सीधा जमींदार को पैसे दिया, डिस्कनेक्ट किया। सिर्फ जब ये 27,000 ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट पूरे हो जाएंगे, आपको तकरीबन 70 अरब रुपए की नुकसान में कमी सिर्फ एक कंपनी से। तो अभी तक 17,000 ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन माहाना 3 से 4 अरब रुपए का की बिजली आना शुरू पिछले 2 महीने में हो रही है। सर, गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी आज नोटिफिकेशन हुआ है, जो घरेलू सारिफीन है उनके फिक्स चार्जेस में इजाफे का नोटिफिकेशन। तो सर, इससे हौसला शिकनी नहीं होगी सारिफ की? और दिनेशन की खबर है अप्रैल की कि पंजाब के अलावा दीगर सूबों में गैस की जो खपत है वो कमी हुई है, उसमें रिकॉर्ड कमी हुई है। मेरे ख्याल में जिस इजाफा पर यूनिट तो नहीं हुआ, इजाफा अगर हुआ है तो वो फिक्स चार्जेस के अंदर हुआ है और ये एक तरीके से सार्फिन के लिए गर्मियों और सर्दियों के अंदर बिल के अंदर जो इम्बैलेंस होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है, वो सर्दियों में यूनिट की कीमत ना बढ़ने की वजह से उसके अंदर सर्दियों के बिल के अंदर आपका इजाफा उतना नहीं होगा और गर्मियों के बिल के अंदर सिर्फ फिक्स चार्जेस के अंदर इजाफा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिक्स चार्जेस के अंदर भी इजाफा ना होता, लेकिन क्योंकि हम LNG के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं बदकिस्मती से, जिसकी वजह से हमने महंगी गैस खरीदनी पड़ती है और जो लोकल और सस्ती गैस है उसके कुओं का मुंह हमें बंद करना पड़ता है, वरना प्रेशर पाइपलाइंस नहीं लेती। तो उसका पेट्रोलियम के वजीर साहब और उनकी वजारत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, जहां ये शायद LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीनेगोशिएट करने की भी जरूरत हो ताकि हमारी लोकल गैस ज्यादा सिस्टम में आए और उसका जो बोझ है उसे सार्फिन को बचाया सर, ये जो आप LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रेडिट लेती है PMLN, क्या वो दुरुस्त नहीं हुए थे सर? नहीं, वो दुरुस्त उस वक्त के हालात के अंदर थे, लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनल प्राइसेस इस किस्म की वो इंडेक्स्ड हैं कि अब हमें दोबारा इसको रीनेगोशिएट करके, असल में जो हमारी रेट्स हैं उनका इतना मसला नहीं है। हमारी जो तादाद है गैस की वो बहुत ज़्यादा बाहर से हमने उनको कमिट किया था
और वो जो बिजली के हमारे प्लांट्स हैं, क्योंकि हमने उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब बिजली के प्लांट्स को हम बहुत एक डिसिप्लिन के तहत जो सस्ते से सस्ते प्लांट्स हैं उनको पहले चलाते हैं और गैस वालों की बारी बाद में आती है। वरना अगर महंगी गैस के प्लांट्स हम पहले चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, उसमें बिजली की कीमत के अंदर इजाफा होगा। जब हमने वहाँ एक डिसिप्लिन का किया है, उसका इनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आया है और उसको इसीलिए हमने रीनेगोशिएट करने के लिए जो पावर सेक्टर के लिए एडिशनल गैस की रिक्वायरमेंट उस वक्त तस्वर की गई थी, अब उतनी डिमांड नहीं रह गई, उसको भी हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। इस्लामाबाद जैसे शहर में गर्मियों का मौसम है, तब भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसकी क्या वजह है सर? ये इसका मुझे नहीं पता किरण, मुझे आई हैव नो आइडिया, लेकिन लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए क्योंकि गैस की जो सप्लाई है वो तो बहुत है हमारे पास। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ मुकर्रर करने के लिए दरखास्त दी गई है, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि इसकी एक मिसाल आज़ाद कश्मीर की हमारे सामने मौजूद है, वहां पर ये किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा एहतजाज हुआ, उसके बाद वापस लेना पड़ा इस फैसले को। नहीं, हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को उसी रेट पे बिजली दे रहे हैं जिस तरह हम बाकी डिस्कोस को देते हैं, लेकिन वो खुद फेडरल गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडीज के जरिए जो वो किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी चॉइस है कि वो बिजली में इस्तेमाल करके और कम रेटों पे अपने लोगों को दे रहे हैं। और बाकी मुल्क में यकसा टैरिफ का हमेशा से निफाज था और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो रेगुलेटर से पिछले साल जून के एंड में जो रीबेसिंग हुई थी, उस रीबेसिंग से भी इस साल की रीबेसिंग के अंदर बिजली के अंदर हम एक कमी तवक्को रख रहे हैं उसकी। तो इंशाल्लाह पिछले साल की रीबेसिंग से भी बिजली की कीमत रीबेसिंग के अंदर इस दफा कम हो रही है। वैसा हुकूमत ने एक ऐलान ये क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर में बिजली मुख्तस करने के हवाले से भी किया था, लेकिन फिर इत्तलात आई कि आईएमएफ ने शायद कुछ एतराजात उठाए थे इस सारे मामले पर, इसे भी जरा कंफर्म कीजिए। हमारा तो बहुत अरसे से 6 महीने से कोई इरादा है कि हमारे पास जो 7000 मेगावाट वाफिर बिजली मौजूद है, उसको हमने एक प्रपोजल बनाई है कि वो बगैर किसी नुकसान के एडिशनल सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट के बगैर मैं तकरीबन उस बिजली को 21 रुपए यूनिट 7.5 सेंट पर यूनिट पे अवेलेबल कर सकता हूँ। और ये हमें मार्जिनल कॉस्ट पे अवेलेबल करनी चाहिए। वो हमारी अलमारियों में बंद वो बिजली क्या कर रही है, तो अगर मैं फुल रेट पे ना दूं और मार्जिनल कॉस्ट पे भी दूं तो उसकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फायदा होगा। और हम आईएमएफ के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ इस गुफ्तो शनीद के अंदर 4-5 महीने से लगे हुए हैं और वो 7 जो सरप्लस एनर्जी है जो इंटरनेशनल कंपेटिटिव रेट्स पे 7.7 सेंट के ऊपर अवेलेबल हम रीजन के अंदर सबसे सस्ते हो जाएंगे जी। वो हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को देने का इरादा रखते हैं और हम इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर इरादा रखते हैं, यानी पिछले साल से जितना भी आप इजाफी इस्तेमाल करेंगे आपको सस्ती बिजली पड़ेगी जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। वही रेट के ऊपर हमने डेटा माइनिंग और क्रिप्टो वगैरह के लिए भी इसको अवेलेबल करने के लिए इंटरेस्ट का इजहार किया है। ठीक, तो वो देखिए जब वो प्रपोजल पूरा होगा तो उसके बाद ही बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका उवैस लगारी साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। बिजली के हवाले से जो कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम वैसी बिजली और बिजली के बिलों के बहुत सताए हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत फैसले ले रही है वो अल्लाह करे कि फ़ायदेमंद साबित हो इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए।